नमस्ते भाइयों, मेरा नाम विली डी है। मैं एक शराबी हूँ। भगवान का कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये संस्था का मदद से आज का दिन मैं कोई तरह का नशा नहीं किया हूँ। आज हमको खुश लगता है कि भगवान हमको एक एक दिन के हिसाब से इतना लंबा आयुष दिया। और मेरा वजह से जो भी तकलीफ हो गया था उसको सुधारने को मेरे को बहुत सा टाइम दिया। मैं पीने को चालू किया जो जवान होता। इधर आने के बाद हम 17 बरस के उम्र में मुंबई में आ गया था। और बहुत सा काम ढूंढते ढूंढते लास्ट करते करते बहुत एक अच्छा काम मिला। और उसका बाद में हमारा दोस्ती खाता भी बढ़ गया। और एक एक दिन हफ्ते में थोड़ा थोड़ा लेने को चालू किया। और वो टाइम में प्रोहिबिशन का टाइम था और जो बार स्वीट्स नहीं था। हाथ भट्टी का तो बहुत सस्ता था और हाथ भट्टी का हमको अच्छा भी पड़ता था, क्योंकि वो टाइम में ये फॉरेन मेड इंग्लिश लिखकर वो मिलने का परमिट मांगता था और बहुत तकलीफ भी होता था मिलने को। आसान आसान होता कि कंट्री तो मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा पी के एक दिन पहला काली बुधवार का दिन पीता था थोड़ा सा फ्रेंड लोगों के साथ। कभी पहला शुरुआत में हम हमारे पास ग्लास भी नहीं होता, किसी किसी का ग्लास में एक एक सिप मारता था बस। बाद में थोड़ा थोड़ा टाइम से हमारे पास ग्लास आया और थोड़ा आ गया और थोड़ा से और थोड़ा बढ़ गया। और वो बुधवार का टाइम हम लोग मिलते थे दोस्त। और वो जो दूसरे का घर में उधर हम रहता है वो एरिया को बम्बई में मईम बोलता है। वो मईम एरिया में हाथ पट्टी का बहुत चालू था। और हर एक घर में उधर झोपड़पट्टी जैसा है, उधर सब दारू बेचते थे वो लोग। और वो लोगों ने बैठने का भी सुविधा किया था। पकड़ गया तो केस होता था, वो टाइम में पुलिस लेके जाते थे। तो वो बुधवार से बाद में शनिवार का दिन हो गया। बाद में शनिवार से आइतवार का दिन हो गया। बाद में आइतवार से सब दिन हो गया शाम। और बाद में हम अच्छा से पिया। मालूम नहीं अच्छा से हम बोलते हैं बट पांच हम 7 बरस पिया। 7 बरस में 5 बरस हमको इतना तकलीफ नहीं हो गया। और तकलीफ हो गया तो भी हमको मालूम नहीं पड़ा, बट पीना तो चालू था। कोई भी कारण, कोई भी पिकनिक, कोई भी पार्टी, ऐसा करते करते हम घर में भी पार्टी देता था, क्योंकि मेरे को पीने का था। तो ऐसा करते करते मेरा पीना चालू हो गया। और लास्ट 2 बरस हमको बहुत तकलीफ हो गई। मैं पीना बंद नहीं कर सकता था, मेरे को पीना मांगता था। तभी वो शाम का तो दोपहर का भी हो गया। ड्यूटी पर हम कभी नहीं पिया। हम तो काम करता था एक बड़ा कंपनी में। और खाली 1 या 2 बार हम एक एक ग्लास बियर पिया था, मेरे को याद है। हम उधर 35 ईयर सर्विस किया। और पीने का जो था वो शाम का टाइम जो था। बाद में वो टाइम हम भूल जाता था। और बहुत सा तकलीफ हो गई। मैं बहुत सा प्रयोग किया और एक आदमी एक एक सजेशन सल्ला बोलते हैं उसको, सजेशन देता था। कोई बोलता है पानी मत डालो, सोडा डालो। कोई बोलता है सोडा मत डालो, तब वो टाइम में कोको कोला था, कोको कोला डालो। कोई बोलता है कोको कोला डाल के फायदा नहीं है, नीट पीगा अच्छा है। ऐसा करते करते कुछ भी कामयाब नहीं हो गया। और वो 2 बरस में हम पूरा हताश भी हो गया। मेरा जो पीने का ढंग था, मेरे को दारू का एलर्जी है। तो मैं बहुत नहीं पी सकता था, क्योंकि पहले से मेरे को एलर्जी होने का नाते भगवान हमको बचाया। तो एक बाटली का अंदर हम आउट हो जाता था, क्या बोलता था, आर्ग्यू करता था। मेरे को कभी पुलिस में पकड़ा नहीं है, कभी अंदर गया नहीं है। और कभी हम हाथ से मारा मारी ऐसा नहीं करता था। और मेरा जो भी फाइट था, आर्ग्यूमेंट, ये सब वो वही तो बहुत खराब था। बिकॉज हमारा अच्छा अच्छा दोस्त निकल गए। मेरा घर वाले को सब खबर मिला, मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन, उन्होंने भी हमको जरा दूर करते रह गया। और लास्ट 2 बरस में हमको बहुत बहुत नुकसान। मेरा घर था वो भाड़े का, और मैं नौकरी करता था उधर। वो लोग भी वो जो जिधर नौकरी करता था
उधर भी बहुत आदमी वो लोगों का अब दारू का बारे में मालूम था, और वो लोग भी दारू इस्तेमाल करते थे। लेकिन मेरे जैसे मद्यपी या बेवड़ा नहीं होते, बट कोई होता भी होएगा, वो लोग हमको संभाल के लिया। इसका वजह से मेरा काम बच गया। और ऐसा स्थिति आया कि मैं एक बार, मेरे को रात को खाने को भी पैसा नहीं था, ऐसा स्थिति हमारी आ गई। और एक ब्रेड और चाय पी के हम सोया, तो भी हमको मालूम नहीं पड़ा कि हम नीचे जा रहा है। मैं सोचा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और इतना खर्चा में भी डूब गया, और दूसरे का कर्जा भी हम देने को पूरा पैसा बिगाड़ दिया। उधर जाके बोलने का कितना आदमी बैठा है, 5 6 10 आदमी, वो कभी आया हमको नहीं मालूम। और हम बोलेगा हम उसका पेमेंट करेगा, सबका पेमेंट करता था। पागलपना है, पैसा फेंकता था। ऐसा मेरा आदत हो गई। मैं क्या करने को चाहता था, क्या हो गया। और मेरे को वो टाइम में हम भगवान को भी भूल गया था। अब मैं तो क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन फैमिली में मैं पैदा हो गया, कैथलिक हूँ। बट भगवान से लाम बहुत लंबा रह गया, बिकॉज भगवान का साथ दूर रह गया। भगवान का साथ रहेगा, भगवान का काम करना मांगता है। और दारू पीगा तो भगवान को किधर टाइम मिलता है। दारू को टाइम हमारा पूरा बस हो जाता था, और दूसरा टाइम में हम काम पर जाता है, इतना टाइम हम अच्छा रहता था। बाद में हम क्रिश्चियन होने के नाते जीसस क्राइस्ट का माँ, ये में कोई रिलीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिलीजन बोलने का भी बराबर नहीं है। लेकिन हम क्रिश्चियन होने के नाते मैं बोलता हूँ, मेरा मन में कारी जीसस क्राइस्ट का माँ, मदर मेरी, उनका मेरे को कुछ ऐसा ये था। मैं पीने के बाद उनसे हमेशा रोके बोलता था, ये हम कैसा बंद करेगा, मेरे को बंद करने को नहीं होता है, कोई ना कोई रास्ता बताओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ऐसा मैं प्रेयर करता था। कुछ हो गया एक दिन, ऐसा घटना बहुत लंबा बोलने का तो बहुत है, पूरा डिटेल में नहीं बोलेगा। तो एक दिन मेरा मन में ऐसा आ गया कि एक फ्रेंड के साथ हम लोग दारू पिया, वो मेरा घर में आ गया, हम अकेला रहता था तो वो टाइम, वो आ गया, हम लोग पिया। और पीने के बाद उन्होंने पहला शर्त लगाया था, बिकॉज उसको मालूम था हमारा पीने का ढंग। बोला दो, हम लोग एक बाटली कुछ लेके जाएगा, पहला उधर जिधर दारू मिलता है उधर पीगा, बाद में घर में आएगा। एक बाटली के बाद में पीने का नहीं, बिकॉज वो बोला उसको कुछ बैदा का ऑमलेट बनाने को आता है, वो कुछ ऑमलेट बना के देगा, तो हम लोग खाएगा, बाद में सो जाएगा। बट बात ये हो गया, दारू हम लोगों का एक बाटली खलास हो गया। वो बोला हम ऑमलेट बनाता हूँ, तो मैं बोला नहीं, मेरे को और पीने का है। तो वो बोला ओके, तुम पीने का है तो पियो, बट हम अंदर जाके ऑमलेट बनाता हूँ। उसने ऑमलेट बनाने को वो किचन में गया, तो मैं इधर पीते रह गया। बाद में क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम, मैं पूरा भूल गया, ब्लैक आउट बोलते हैं उसको। मेरे को कुछ मालूम नहीं। बात सवेरे उठ के मैं देखता हूँ, वो बाटली में बहुत दारू पड़ा था, और वो फ्रेंड उठ के चला गया था, और हमें अकेला था। और मेरा जो कार्ट है, जो डायरेक्शन में था वो दूसरा डायरेक्शन में था। और और इतना सिगरेट सब पिया था मैं मेरे को नहीं मालूम क्या हो गया, क्यों हो गया। वो मेरा साथ रहने वाला था रात को, वो किधर, वो भी मई में रहता था, और वो हमारा लंबा से रिलेशन भी है वो। तो वो चला गया, मैं चिंता में पड़ गया। और जाके मैं ऐसा बैठा था, तभी मेरा एक पार्ट टाइम कुक आता था, वो आ गया। वो आ गया तभी मेरा मन में ऐसा एक बाहर ये आया, क्योंकि एक बार ऐसा एक घटना हो गई थी। हम दारू पी के बैठा था, 2 बजे 2 2:30 बजे होएगा, हमारा घर का पूरा लाइट ऑन था। तो मेरा एक सोशल ड्रिंकर दोस्त पास होता था, उसने हमको ऊपर हमारा घर में देखा, और आके उसने घंटी मारा। वो जो है वो किधर पार्टी में गया था, वो वापस आया था हमारा घर का रास्ता से वो पास हो जाने का, तो उसको मालूम, उसको बहुत अजीब लगा, आज क्या हो रहा है। वो ऊपर आया, हम तो पूरा पिया था। हम उसको बोला कुछ हो, वो हमको क्या पूछा,
कि मैं ये लाइट सब देखा, 2 बज गए हैं भाई। और मैं सोचा कोई का कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट कुछ हो गया लगता है, इसको वास्ते ऐसा हम ऊपर आया, कोई मरा ऐसा लगता है। बोलता है हम तो अकेले रहते हैं, मारेगा तो हम ही मारेगा, अभी हम दारू पी के मर रहा हूँ। उसने बोला कुछ कुछ तकलीफ नहीं है। हम हमारा एक प्रीस्ट, हमारा कजिन है, वो हमारा घर का नजीक दूसरे एक चर्च है, उसको सेंट माइकल चर्च बोलते हैं। आज उधर फाउंडेशन ग्रुप चलता है। वो बोला वो सेंट माइकल चर्च में एक प्रीस्ट है, फादर रेमंड डिसिल्वा, आज वो जिंदा नहीं है। वो बोला वो आदमी मेरा फ्रेंड का कजन है। वो बोला उधर जाएंगे, वो प्रीस्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस चलाता है, कुछ दवा वो लोग देता है, बाद में दारू भी बंद होता है, बंद नहीं होएगा तो भी कंट्रोल में पी सकता है। मैं बोला ठीक है, कल सवेरे 10 बजे आना, हम लोग जाएंगे। और हम और थोड़ा पिया और सो गया, लाइट वेट बंद कर। दूसरा दिन सवेरे 10 बजे वो फ्रेंड आया, आके मेरे को बोला चलो ड्रेसअप करो जाएंगे। हम बोला किधर? वो बोलता है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आपको लेके जाता हूँ। मैं बोला भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्यों, क्या बात है? बोला कल तुमने बोला तुम दारू पीता है और बंद करने को नहीं होता है, तुम्हारे को आने का इच्छा है, दारू बंद करने का है। हम हंसा, और हम बोला हमको दारू बंद करने का है, हम बोला है, हम ऐसा नहीं बोला। मेरे को सब याद था, तो भी मैं ऐसा बोल दिया। और उसको मैं क्या बोला, मेरे पास 2 बाटली कंट्री दारू पड़ा है घर में, और हमारे साथ बैठो हम लोग पीएंगे। वो बोला नहीं नहीं, मेरे को अभी टाइम नहीं है, मेरे को दूसरा काम है, मैं जाता हूँ, दूसरा बार देखेंगे। और ये बात मेरा मन में, उसने अल्कोहलिक्स मैंने से डाला था, वो बात मेरा मन में रह गया। लेकिन दारू भी चलो, और हमेशा पीने के बाद बोलता था सेंट माइकल चर्च में जाने का, और उधर फादर रेमंड डिसिल्वा को मिलने का, दवा लेने का, मीटिंग में देता है दवा, और वो दारू छोड़ के या दारू थोड़ा थोड़ा पी के आराम से रहने का। ऐसा करते करते 1 बरस गया लगता है। और बाद में क्या हो गया, एक दिन वो अभी फ्रेंड का घटना हम बोला था वो हो गया। तो मैं ऐसा खड़ा रहता था घर में, ऐसा बैठा रहता था, मेरा पार्ट टाइम कुक आ गया। पार्ट टाइम कुक आ गया, तभी मेरे को एक का याद आया। मैं उनको क्या बोला, हम अभी बाहर जाके आता हूँ, तो हम तो बहुत पिया था, पहला दिन रात को मैं बहुत पिया था। तो वो कुक मेरे को रिक्वेस्ट किया, आप कितना दिन से बराबर खाना नहीं खाया था, खाया है, हम जो पका के रखता है वो ऐसा हम फेंक देता है दूसरा दिन, तो प्लीज थोड़ा कुछ खाओ, बाद में पीने को जाओ। हम बोला हम पीने को नहीं जाता है, मेरे पास आधा बाटली दारू इधर पड़ा है, मैं तो दूसरा एक काम पे जाता है, आप तो जो मांगता है करने का है वो वेजिटेबल कुछ करो, हम और रखो और आप चला जाओ, हम बाद में आएगा। मैं सीधा सेंट माइकल चर्च में गया चलते चलते, और मैं पिया था, और मेरा आंख पे सब वास दारू करता था। मैं गया सेंट माइकल चर्च का कंपाउंड में गया, और उधर जाके एक ड्राइवर उधर गाड़ी साफ कर रहा था। मैं उसको जाके रुबाब से बोला इधर बेवड़ा का मीटिंग किधर चलता है? वो बोला पहला माला जाओ, फादर हिलरी को मिलो। अरे हम बोला फादर रेमंड, बोलता है फादर रेमंड भी है, बट ये बाबत में फादर हिलरी को मालूम है। तो फादर हिलरी आज जिंदा नहीं है। अब मैं पहला माला गया, और उधर फादर हिलरी का बोर्ड देखा, और उनका रेसिडेंस भी चर्च का बाजू से है तो मैं, और उसका उसका रूम का घंटी मारा, फादर हिलरी जैसा दरवाजा खोला, उसको मालूम पड़ा हम बेवड़ा है, बिकॉज मेरा दारू का बास मारा होएगा। और उन्होंने हमको बोला, वो सोचा होएगा हम कुछ बेवड़ा है, उधर दारू कौन का भी बहाने में दारू पैसा पूछने को आया, ऐसा कुछ वो सोचा। तो मेरे को बोला आओ अब बैठो। मैं उसके रूम में बैठ गया, एक कुर्सी था उधर। और तभी उन्होंने मेरे को बोला तुम भगवान को मानता है क्या? मैं उनको बोला फादर भगवान का बात करेगा, मैं जाता हूँ घर में, ये सब बंकसबाज मत करो। मेरे को दवा मांगता है, मेरे को दारू बंद करनी है। अब अरे अगर भगवान का नाम करेगा हम घर को जाएगा, मेरे पास आधा बाटली खंडरी दारू घर में पड़ा है, जाके पी के सो जाएगा। फादर बोला नहीं नहीं नहीं,
अब भगवान को नहीं मांगता है तो वादा नहीं, मैं आपको लेके जाएगा। हम बोला किधर? तो बोलता है उधर एक दूसरा एक फ्रेंड है उधर नजीक है, वो था प्रोफेसर अगस्टस, उनका घर में वो हमको लेके गया। वो चर्च का बाजू में प्रोफेसर रहता था। मैं उनका घर में गया। प्रोफेसर आज जिंदा नहीं है। तो प्रोफेसर का घर में गया और उधर हम और फादर हिलरी बैठा। वो प्रोफेसर जो उसका घर में मेरे को कुछ स्टोरी, उसका कुछ कहानी बोलने को लगा। मैं भी पीता था, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। मैं बोला मेरा तबीयत भी बराबर नहीं लगता था, बिकॉज पी के खाना नहीं खाया ऐसा। मैं कैसा भी उनको सुनता, बोला ये क्या पागलपना है। मैं इधर दवा पे आया और ये क्या बोल रहा है उसका, सब इतिहास बोल रहा है, मेरे को क्या करने का है उसका ये इतिहास। इतने में 1 बज गया। 1 बज गया तो फादर हिलरी उठ के खड़ा रह गया और वो फादर बिन प्रोफेसर अगस्टस, उसका नाम है अगस्टस डिसूजा। वो तो सेंट जेवियर कॉलेज हिस्ट्री सेक्शनल हेड था। अब वो उसको बहुत तकलीफ हो गया था दारू से। वो बहुत उन्हें बाद में बहुत योगदान दिया है ये को। सो हम बोला हम भी आता है। हम भी उठा उधर, फादर हिलरी चला गया बिकॉज उसका प्रीस्ट लोग उसको वेट कर रहे हैं खाने को। और हम घर में 4 कदम हम ले नहीं सका, मेरे को कुछ ऐसा हो गया, मैं अभी गिर रहा हूँ। तो मैं प्रोफेसर को रिक्वेस्ट किया, उसका घर का ये जो थोड़ा सा वो घर कॉटेज था वो, और उसका जो थोड़ा सा बालकनी था उधर ग्राउंड फ्लोर, उधर एक बारीक बेंच था। मैं बोला इधर मैं एक थोड़ा टाइम इधर रहता हूँ, एक 10 मिनट हम ऐसा लेट जाता हूँ, बाद में मैं उठ के चला जाएगा। तो उधर हम सो गया। सवेरे 1 बजे, दोपहर को 1 बजे ऐसा जैसा लेट गया। और उसका घर का उनका प्रोफेसर का औरत का बहन और प्रोफेसर का बहन का छोकरी मीन्स बहन का डॉटर, वो उनका घर में था। उन्होंने मेरे को घड़ी घड़ी काला चाय या ऐसा सब दिया, कॉफी, काला कॉफी दिया, ऐसा किया। मैं 4 बजे तक उधर रह गया, मेरे को उठने को नहीं होता था। मैं बहुत वीकनेस ऐसा हमको फील होता। मैं 4 बजे उठा। 4 बजे उठ के प्रोफेसर को बोला अभी हम आपको थैंक यू बोलता हूँ, मैं घर को जाता हूँ। मैं उठ गया। तभी प्रोफेसर बोला नहीं नहीं आप जाओ मत, अभी थोड़ा टाइम ठहरो। आपको एक मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको लेके जाएगा आपका घर को। मैं बोला मेरे को लेके जाने का क्या जरूरत है, हम इधर ही रहते हैं, मेरे को घर जा सकता हूँ मैं। बोलता है नहीं नहीं, तुम बहुत वीक हो, इधर गिर जाएगा, वो फ्रेंड को भेजेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको घर को पहुंचाएगा। मेरे को नहीं मालूम था वो फ्रेंड ए मेंबर था। वो दूसरा उधर ही नजीक रहता था, वो सोबर था। वो भी आज जिंदा नहीं है। वो फिलिप करके, उसने मेरा साथ वो आया और हम घर को आ गया। घर में आके हम लोग बैठा, मेरा थोड़ा थोड़ा दाढ़ी बढ़ा था और मैं 2-3 दिन स्नान नहीं किया था। हम ऐसा बैठा तो वो जो फिलिप हमसे बोला कि तू एक बात करो, एक अभी जाके नहा लो। और बाद में बोला दाढ़ी बनाओ। दाढ़ी बनाने को तकलीफ था, हमारा हाथ कांपता था, तो भी हम दाढ़ी बनाया, ड्रेसअप किया। अब बोलता है तुम्हारे को आज हमारा उधर मीटिंग है, हम मीटिंग में लेके जाते हैं। हम बोला अब उधर मीटिंग में दवा मिलता है क्या? वो बोला हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, आओ ना, हम उधर दवा दिलवा देगा। तो मैं खुश हो गया, अभी मीटिंग में जाएगा दवा लेगा, दारू बंद भी होएगा, या पीता है तो थोड़ा थोड़ा पी के आराम से रह सकता है। वो दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मीटिंग फाउंडेशन ग्रुप में अब 27 जुलाई को हम फर्स्ट टाइम किया। और वो मीटिंग में वो लोग स्टेप का बात करता था, और मेरा मन में मैं सोचा कि ये लोग चर्च का स्टेप का रिपेयर का बात करता है लगता है। मेरा आधा सुनता था आधा नहीं सुनता था, बिकॉज मेरा तबीयत कुछ ऐसा होता था, मेरे को क्या होता था मेरे को नहीं मालूम। वो दारू का वजह से कुछ मेरा मन में कुछ होता, पेट में कुछ होता। अरे मीटिंग के बाद फादर हिलरी ने मेरे पास और एक आदमी को भेज दिया। हम बोला ये क्या मेरे पास, मैं अकेला जा सकता हूँ? बोलता है नहीं नहीं, ये आदमी
आपका साथ आएगा, आपका पास रात को भी वो रहेगा उधर आपका घर में, आप अकेले रहते हो। ऐसा वो लोग अनेक आदमी को भेज दिया। वो आदमी उधर फ्रैंक करके उसका नाम है, वो हमारा इनिशियल स्पॉन्सर भी है। और वो बड़ा लैंडलॉर्ड का लड़का था। बाद में हमको मालूम पड़ा वो 12 बरस सोबर था। बाद में कुछ घर का, कुछ वाइफ का कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम से वो एक दो तीन दिन पिया था। और फिर प्रोग्राम वो करता था। वो हैरी मतायस अपना फाउंडर का टाइम का आदमी था। वो आदमी आया और उससे हम बहुत सीखा, उसने हमको बहुत फिराया। बहुत बहुत ये मीटिंग से लेके गया। और दूर दूर से वो टाइम में 7 मीटिंग चलता था, 9 मीटिंग में 7 चलता था, 2 बंद था। या 7 मीटिंग था, 5 चलता था, हमको अभी याद नहीं है। बट वो रात को आता था और उसका स्टोरी हमको उसने बोला। बाद में हम भी हमारा जो है थोड़ा थोड़ा चीज हम किसी को बोलता नहीं था, ऐसा चीज हम लोग रात में बैठ के बात भी करते थे सोने का पहला। और जो भी बात होता था एक का बात होता था। और दूसरे एक आदमी का वजह से हमको एक बिग बुक भी मिल गया। वो टाइम में बहुत तकलीफ था। ये 12 बरस का था मुंबई में। इधर कोई लिटरेचर लिटरेचर मिलना बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा एक दो तीन बिग बुक होएगा मुंबई में। और सब लोगों को गिन के हम लोग मुंबई में साधारण 100 आदमी भी नहीं थे, एक मेंबर्स। ये बोलेगा क्या है किसको भी नहीं मालूम था। और हम लोग है जो, हम बहुत लकी है क्यों, हम जो रहता था महिम में, वही हमारा चर्च में ये पहला शुरुआत हो गया था 1957। अपना फाउंडर हैरी मता एस बी महिम में रहता था। और पहला बाइक लाभ बाद में महिम में आया वो। और हमारा घर का नजीक ही रहता था वो। और उधर क्या है, मीटिंग में जाता है वही आदमी इधर। हम लोग क्या करता था, दादर मीटिंग, दादर ग्रुप का उधर मीटिंग था उधर। वो सेंट्रल प्लेस है उधर। किधर किधर से ये मेंबर आता था, मीन्स कोई भी आदमी, कोई फॉरिनर्स ऐसा बम्बई में आता था, वो लोग दादर ग्रुप में उसको कोई लेके आता था। और वो लोगों से हम वो लोगों से बात करके कुछ न कुछ एक का बारे में हमको बहुत इंटरेस्ट था, हम सुनता था, याद रखता था। और वही आदमी को मैं सुनता था। बाद में आके हम महिम का मीटिंग करता था मेरे घर में राइट साइड में 1 किलोमीटर का अंदर। उधर फाउंडेशन ग्रुप हुई, हमारा फर्स्ट मीटिंग हो गया। उधर हम मीटिंग करता था। ऐसा हम मीटिंग करते रह गया। ये 12 बरस का था, ये एक ऐसा इतिहास 12 बरस। बाद में हम लोगों को बहुत काम करने को मिला, 12 स्टेप करने को मिला, बहुत हमको सीखने को मिला। और पहला हम सोचता था ये में आके हमारा दारू बंद थोड़ी होएगा, ये सब लेक्चर बाजी है, ऐसा हम सोचता था। और जो भी है वो भगवान को भी हम नहीं मानता था। ये लोग हमको बोला कुछ कुछ भी तकलीफ नहीं है, मीटिंग आते रहो, ये का जो भी है। वो टाइम में इंटरनेट इंटरनेट कुछ नहीं था। जो भी आप सुनता है वो याद रखो। और कोई भी किधर भी वो कोई पीड़ित अल्कोहलिक या पीड़ित मद्यपी होएगा, उनको एक या 12 स्टेप का मैसेज आप देते रहेगा तो अच्छा पड़ेगा, आपको भी अच्छा पड़ेगा और दूसरे एक जान बच जाएगा। आपका जान तो बच गया। हम बोला जान बच गया बराबर है, अभी पीते जाएगा क्या होएगा। वो बोला तो आप अल्कोहलिक है, पीते जाएगा आपको तो एक रोग हो गया। हमको फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा वो रोग आपका बदन का है, फिजिकल एलर्जी। और वो आपका मन का है, मेंटल ऑब्सेशन। और ये आध्यात्मिक रोग है। आप कौन सा डायरेक्शन में जाने को चाहता है, दारू आपको वो डायरेक्शन छोड़ के दूसरा डायरेक्शन में लेके जाता है। हम सोचा, आप अपना इन्वेंटरी हम किया तो हमको मालूम पड़ा हम क्या करने को सोचता था, हम क्या किया। और हम कितना सभ्य आदमी लोगों के साथ फिरता था, हम किधर पहुंच गया। जो पीने वाला बेवड़े लोग वो किधर का आता है। अच्छा भी होएगा वो लोग, बट पीड़ित होने का नाते वो लोग ने सब बंदर का व्यापारी है, ऐसा वो लोग शाम को मिलता है। और उसका नहीं मांगता वैसा बात हम कभी सुनता नहीं था, वैसा बात हमको सुनने को पड़ा। तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो भी हम ए में आते रहा, तभी सर्विस का हमको मौका मिला। बिकॉज तभी सर्विस को
बहुत बहुत कम ही आदमी था। अभी सर्विस करने का था और किधर ये का जानकारी देने का था। ऐसा बोलते बोलते वो लोगों ने बोला इधर ये 7 ग्रुप साथ में मिलके इंटर ग्रुप है। वो इंटर ग्रुप का मीटिंग चलता है हफ्ते महीने में एक बार, 1 तारीख। और बाद में उसका इलेक्शन सब होता है 15 तारीख अगस्त, उसका इलेक्शन। और इलेक्शन में दो दो ये था, एक तो ट्रेजरर, एक तो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ऐसा दो था। तो हमको बोला तुम अभी वो कैसा भी करके इलेक्शन में खड़ा रहो और सेक्रेटरी बनो। ऐसा कुछ करेगा आपको बहुत मौका मिलेगा मीटिंग भी करने का, बार 12 स्टेप करने का, और मीटिंग में भी काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं किया, ऐसा किया, बहुत 2 बरस सेक्रेटरीशिप किया। बाद में आगे बढ़ा, हमको तो मालूम भी नहीं था कुछ। बाद में एक वो पुराना मेंबर हमको एक बिग बुक दिया, पुराना उसके पास था, मेरे को दे दिया, इग्निशियस पी। वो हैरी मतास का टाइम का 13 सोबर हो गया, उसमें एक था। उन्हें हमको बिग बुक दिया, मैं बिग बुक पढ़ा। वो टाइम में बिग बुक हम बहुत समझा नहीं है, तो भी पढ़ा है, बट इतना मेरा दिमाग में इतना समझा नहीं, अभी का जैसा बिग बुक स्टडी बिडी कुछ नहीं था। और उधर का किसी का बिग बुक लेगा तो 2 दिन पढ़ के दूसरे को देने का था, बिकॉज वो उधर सबको उसका जरूरत था। और बुक करप बुक कमी था। तो ऐसा हम सीख गया। सीखते सीखते वो कभी कॉल आता था, कभी कोई एक के बारे में सोचने को चाहता था, और कभी पेपर वाला आता था, न्यूज पेपर वाला, उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई आता था, उनको ये क्या है एक्सप्लेन करने का। ये सब काम में हम तल्लीन होने से एक एक दिन करके हम ये में आगे बढ़ गया। दारू तो बंद, दारू से दूरी हो गई, और हमारा जो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। हम बोला था अभी इतना पूरा आदमी है, अच्छा अच्छा आदमी को छोड़ के गया है, अभी जो आदमी है उनको मैं क्या बोलेगा, दारू नहीं पीता हूँ, उसके साथ बैठ के फायदा भी नहीं। हम उसको छोड़ने के बदले हम दारू बंद किया, वो लोग हमको छोड़ के गया। क्योंकि उसको अभी समझ गया हम दारू नहीं पीता है, मेरा उसको कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। वो लोग जो भी बात करते थे, हमको ये वो लोग फंसाते थे दारू का वास्ते, बिकॉज हम किधर से भी पैसा लेके आता था और वो लोगों को फ्री दारू मिलता था। उसके वास्ते वो लोग हमको ऊपर रखते थे, हमको शेठ बोलते थे। तो मैं दिन को तो इतना परेशान, और रात को मैं शेठ बनता था। ये सब चीज बंद हो गई। और हमारा जो साफ सुथरी ये वो सब हम करने को लगा, पहले भी करता था, बट अभी एकदम गौर से करने लगा। ये कंपनी में जाने को लगा, मीन्स नौकरी पे एकदम रेगुलर। और उधर कोई को निकालने का बाद में वो सबको मालूम पड़ा, मैनेजमेंट को भी मालूम पड़ा, बिकॉज हम इतना एनोनिमस है। बट हम कंपनी का अंदर एनोनिमिटी नहीं रखा। हम बोला हम ए में जाता है, हम दारू छोड़ दे, इतना हम उनको बोलता था। तो वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको भी मालूम पड़ा। उसने हमको एक दिन बुला के बोला तुम दारू से दूर है, ऐसा सब सुना। तो उसको भी मैं ए का बारे में जानकारी दिया। वो बहुत फायदेमंद हो गया, बिकॉज उसमें से हम बहुत एम्प्लॉयज को बचाने को हमको बहुत मौका मिला। क्योंकि किसी को भी डिसमिस सब करने का है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर से वो उसका जो डिसमिसल लेटर सब आता है और उधर लिखा जाता है वो दारू पीता है और काम पर नहीं आता है, तो वो स्ट्रेट अवे बोलता था तुम जाके विलीडी को मिलो। और वो बोलेगा आपको मैं साइन करेगा आपको निकाल देगा। मैं कैसा भी करके वो आदमी को समझा के इधर उधर करके वो लेटर पेंडिंग रख के उसको मीटिंग में लेके जाना, और उसको कैसा भी करके उसको दारू से दूर रखना। ऐसा करके मेरे को बहुत मौका मिला। इतने में कोई भी बड़ा बड़ा VARC का ऑफिसर लोग हमारा दादर मीटिंग में आ गया, साइंटिस्ट। और वो लोग वो दिन हम बात किया उधर, वो लोगों ने मेरे को पूछा तुम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बारे में BARC में आके बोलेगा क्या। हम बोला हाँ बोलेगा। तो मैं उधर जाने को लगा शाम को।
कभी कभी अमुक दिन वो लोग बुलाता, वो सब बहुत बहुत ये सिक्योरिटी एरिया है उधर, बहुत सिक्योरिटीज है, अंदर जाने को नहीं किसको देता है। और कोई एम्प्लॉय होएगा उसका फैमिली को भी अंदर जाने को नहीं देता है उधर। उधर सब बहुत काम चलता है। हाँ उधर वो हमको उधर वो लोग बुलाया, हमको पास फीस देता था। मैं अंदर जाके उधर का एम्प्लॉयज को ए का बारे में बोलते रह गया। उधर तो बहुत बहुत एम्प्लॉयज है और बहुत बड़ा जगह है, अलग 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 डिपार्टमेंट्स है। मैं उधर अकेला जाके करता था। इतने में वो लोगों ने मेरा कंपनी को लिखा और उनको बोला कि मेरे को इनका जरूर है। वो हमारा कंपनी को लागू नहीं है, वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। और उसका बीच में एक एक हिल है। वो हिल का बाजू में वो साइड में हमारा कंपनी का है। तो मेरा जो मैनेजमेंट मेरे को उधर जाने को दिया, तो एवरी ट्यूसडे मैं सीधा जाता था, कंपनी में नहीं जाता था, मैं सीधा बीआरसी में जाता था। और सवेरे से शाम तक उधर मैं काम करता था। और ऐसा करते करते मेरा अनुभव भी बढ़ गया। उधर का एम्प्लॉयज को मैं अलग 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 जगह, 5.5 किलोमीटर का लंबा है वो, और अलग अलग एम्प्लॉयज है। मैंने वो पहाड़ का ऊपर भी मीटिंग किया और मीटिंग बनाया वो लोगों को बुला के। और कभी पेड़ का नीचे भी बैठ के मीटिंग। ऐसा करते करते उधर भी मैं 4 ग्रुप अंदर अंदर स्टार्ट किया। एक तो साउथ गेट में किया, एक नॉर्थ गेट में किया, और एक उनका जो वर्कशॉप है बहुत बड़ा है, वो वर्कशॉप में 2 मीटिंग किया। एक मीटिंग एम्प्लॉयज का वास्ते, आप उसके बाद एक मीटिंग सिक्योरिटी वाले का वास्ते। ऐसा करते करते हमने उधर 4 ग्रुप बनाया। बाद में उसका बाहर नॉन सिक्योरिटी एरिया है, उधर वो लोगों का क्वार्टर्स है। उधर योगा इंस्टीट्यूट करके उधर एक बड़ा जगह दिया वो लोग। उधर भी हम एक मीटिंग चालू किया। इससे हमारा भी उम्मीद बढ़ गई। ऐसा बोलते बोलते उसका बाहर 2 बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स था, उधर भी हम 2 मीटिंग चालू किया। ऐसा करते करते मेरा जो मीटिंग जो करता था, एक बैंड्रा ईस्ट का ग्रुप था, वो बराबर चलता नहीं था। तो उधर हम दूसरा एक आदमी का साथ मिलके, दादर ग्रुप का मेंबर बबन एस, वो अभी जिंदा नहीं है। तो उनके साथ हम दादर में एक बार 7 महीना, 1 बरस में हम वो ग्रुप चलाया। और वो ग्रुप चलाया और बाद में और 1 बरस में, नेक्स्ट बरस में फिर उसको 8-9 महीना वो ग्रुप चलाया। तभी उधर जो चर्च का सब लोग मिलते हैं उधर आके, चर्च को तो बड़ा कंपाउंड है, कार्डिनल ग्रेशियस ऐसा है उधर। वो चर्च में वो लोगों का ग्रुप में वो लोग मिलता है, तभी उनको मालूम पड़ा हम उधर ए का हेल्प करता है और आके उधर ग्रुप मीटिंग सब स्टार्ट करता है। तो मेरे को और एक मौका मिला। तो अ, अपना अंधेरी में ईदला, उधर ईदला में उधर चर्च पर में मीटिंग हमको करने को मौका मिला। उधर एक मीटिंग हम स्टार्ट किया। तो अभी हमारा काम भी बढ़ गया, बिकॉज काम के बाद एक तो ट्यूसडे अक्का दिन एक आज काम, और कोई ना कोई आदमी को मैं करा के अंदर लेके जाता। मेरे को 24 आवर्स उधर अंदर एंट्री था। और मेरे को मांगता है तो ये अपना खुद का व्हीकल हमको अंदर ले जाने को भी वो लोगों ने आज्ञा दिया था। तो उधर हमको काम करना पड़ा। बाद में शाम को घर उधर घर को आके बाद में हम इरला में जाता था और इरला ग्रुप भी चलाने को पड़ा। ऐसा करते करते मेरा सोब्राइटी बढ़ गई। जो भी हम काम किया वो बड़ी बात नहीं है, बट वो सर्विस हम करने से मेरा खुद का जिंदगी आगे 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 बढ़ गया। बाद में मेरा औरत है, उसको मैं मिला। बाद में उन्होंने, हम उनको सब बोला मेरा हिस्ट्री, और वो बोला कुछ वादा नहीं है। हाँ हम हमको आपको जो भी खर्चा कुछ रह गया होगा हम देगा। और हम लोगों का शादी हो गया। मेरा औरत बाहर गांव में काम करती थी। तो उन्होंने हमको ये सब कपड़ा से बाहर निकाला, पैसा से बाहर निकाला। उसके बाद में हमको ये पैसा का लपड़े में गिरा नहीं, हम तो आराम से रह गया। मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो गया।
जिसको देने का है मैं सबको दे दिया, जो किसको भी बाकी है किससे लिया उसको सबको मैं पैसा देते रहा। और वो मेरा औरत ने मेरे को ये करके, मेरा औरत ने मेरे को 50th कन्वेंशन, वो कन्वेंशन 50th ईयर ऑफ ये वो कन्वेंशन हो गया कनाडा में। उन्होंने मेरे को इंग्लैंड कनाडा में लेके गया और अमेरिका में। तो मैं भी उधर भी मेरे को मीटिंग करना पड़ा। और वो कन्वेंशन में बिल डब्ल्यू का वाइफ लॉइस आई थी, और बिल डब्ल्यू का सेक्रेटरी रूथ हॉक आया था, और डॉक्टर बॉब का सन जूनियर बॉब आया था। तो मेरे को बिल डब्ल्यू का वाइफ को सेकंड करने को मौका मिला उधर। और वो बहुत आदमी थे, 50,000 तक था उधर। 1985 में 50th कन्वेंशन वो हमको देखने को मिला। कनाडा से थोड़ा थोड़ा वो मॉन्ट्रियल हमको देखने को मिला। मैं कभी जिंदगी में ये सपन नहीं होता हम अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा। मेरे को इधर खाने को पैसा नहीं था एक टाइम में, और किधर का किधर पहुंच गया। साथ साथ में मेरा जो मीटिंग जाना और सबको मिलना, रेगुलर मीटिंग करना। और तभी वो जो मेरा फ्रैंक, मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर था, वो हैरी मतायस और फाउंडर का टाइम का था वो। उसने हमको बहुत मीटिंग में उधर लेके गया, कल्याण में मीटिंग था ऐसा। बाद में एक एक ग्रुप बढ़ते गया, बहुत ग्रुप बढ़ते गया। अब बाद आबादी आदमी लोग भी बढ़ते 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 गया, तो वो लिटरेचर आने को लगा। बाद में जीएसओ बन गया पहला, उसका पहला मैं 2 बार जो इंटर ग्रुप था, 2 बार मैं इंटर ग्रुप का पब्लिक इंफॉर्मेशन चेयरमैन का पद लिया, अलग अलग चेयरमैन का साथ, और अलग अलग टाइम में। और वो टाइम में वो लोगों ने 3 पोजीशन ए में इंटर ग्रुप में किया। एक तो चेयरमैन और सेक्रेटरी, और एक ट्रेजरर। तो मेरे को लास्ट 1985 में चेयरमैन का इलेक्शन में मैं विन हो गया, मैं चेयरमैन बन गया, और उधर और काम करने को मौका मिला। तो ऐसा करते करते आगे गया। अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये में हम लोग आते हैं, हम ये में कुछ काम करते हैं, हम भी किया आप भी किया सब करते हैं। हम क्यों ये काम करते हैं? दुनिया को बताने का वास्ते नहीं, ऐसा करेगा हमारा सोब्राइटी नहीं रहेगा। मैं वो काम करते हैं क्यों, जो सोब्राइटी है या दारू से दूर रहने का है, तो उसका कोई दावत नहीं है। एक बार अल्कोहलिक होएगा तो वो आदमी जिंदा रहना मुश्किल है। वो पीके पीके एक ही पागल हो जाएगा लास्ट, या अकाली मृत्यु, मरण के पहला मरण उसको एक ही उड़ी मार के, या किसी व्हीकल का नीचे, या रेलवे का ऐसा कुछ होते रहता है। तो भगवान हमको उससे बचाया। अभी इधर आने के बाद हमारा खुद का जान बचाया, और 12वां स्टेप हमको बोलता है हमारा जान बच गया, अभी हमारा जैसा दूसरा आदमी पीड़ित है उसका जान बचाना। तो हम अभी इधर आके क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीटिंग करना चाहिए। अभी वो टाइम में ये ऑनलाइन मीटिंग नहीं था। ऑनलाइन में जो मीटिंग था वो तो वो फिजिकल मीटिंग्स था। उधर जाके मीटिंग करना, आदमी लोगों से बात। और वो औरत पहला आता ज नहीं था, औरत लोग बाद में स्लोली स्लोली औरत लोग भी मीटिंग में आने को लगा। वो लोग शर्म का मारे, और उसका उसका जो मर्यादा का बारे में वो लोग नहीं आता था। बाद में इधर मुंबई में औरत लोग भी मीटिंग में आने को चालू किया। ऐसा तो बहुत लेडीज मीटिंग भी हो गई, और ये बढ़ते गया बढ़ते गया। आज तो अक्का अक्का इंडिया में ये फैल गया। और पहला ग्रुप जो प्रथम है वो हैरी मता चालू किया। वो ग्रुप जो चालू किया विक्टोरिया चर्च में चालू किया। बाद में विक्टोरिया चर्च का उधर नया बिल्डिंग, नया चर्च बनाने का था बिल्डिंग, तभी हम लोग उधर सेंट माइकल में गया था। अभी जो हैरी मतायस का जो अपना फाउंडर, को फाउंडर ऑफ इंडिया, वो मीटिंग आज भी चलता है, और वो हमारे घर का नजीक है। बाद में लेटर स्टेजेस हम 10-10 बरस वो विक्टोरियन ग्रुप, और वो फाउंडेशन ग्रुप भी उसका चलाने का, उसका वो ग्रुप उसका सब देखभाल करने का वो हमको चांस मिला।
तो हमको उधर बहुत सा लोग मिला, और बहुत सा बाद में लॉकडाउन के बाद ये ऑनलाइन मीटिंग होने के नाते बहुत सा आदमी कि जो हम जिंदगी में नहीं मिल सकता था, ऐसा मेंबर को मैं ऑनलाइन में मिल गया। तो हमारा सोसाइटी और भी मजबूत हो गया। और मैं जो किया गलती, वो मैं मेरा गलती बंद किया, और दूसरा कोई वो गलत रास्ते पे चलता है, उनको भी मैं फिरा के मीन्स यू टर्न मार के ये में आने का, ऐसा करने को मैं कोशिश किया। जो भी किया भगवान ने किया। आज हमारा 55 ईयर्स हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत का आभारी भी हूँ, जो सब ये मेंबर्स का मैं आभारी हूँ। एक तो है ही, भगवान का आभारी हूँ। भगवान हमको फिर से मिला, और भगवान मिलने से हमको फायदा हो गया। और आज भी मेरा दिल दिल में है, मैं मरने का दम तक ये का काम करेगा। और दूसरे को कोई भी पीड़ित है, उनको मैं बाहर निकलने को कोशिश करेगा, फुल कोशिश करेगा दिल से। आजकल एक क्या हो गया, पहला हम लोग था, थोड़ा सा आदमी था, वो एक आदमी एक दो बार मीटिंग में नहीं आता था, तो हम लोग जाके फाइंड आउट करता था, तो खोज करता वो क्यों नहीं आया, उसका क्या प्रॉब्लम है। एकदम एक दूसरे का हमको बहुत ये था, हाँ, प्यार था। और हम जैसा बच गया उसको बचाना, और दूसरा नया आदमी आता है उसको हमेशा बराबर देना, उसके पास फ्रेंडशिप करना। आजकल ये नहीं है। आजकल ये क्लब हो गया है, अपना बात हो गया, हम अच्छा हो गया, हम पैसा का पीछे पड़ेगा, ये में नहीं आएगा। और कभी कभी हमारा मन में आता है वैसा आएगा। ऐसा करते करते बहुत सा ग्रुप है, वो बराबर चलता नहीं है, क्योंकि जो मेंबर्स है वो लोग 12 स्टेप का काम का कमती करते हैं या करते नहीं है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करने का। बिकॉज हम अभी पैसा बनाता है, बड़ा बड़ा बात करता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बट एक टाइम हम कैसा ये में रोते रोते आया था वो हम भूल जाते। और कैसा हमको भगवान बचाया ये भी हम भूल जाते। अगर हमको भगवान नहीं बनाता था, ये गाड़ी ये घोड़ा वो कुछ नहीं आता था, वो भी भगवान ने दिया है। ये में आके हम वो करता है। बिकॉज एक बात है कि हम तो सामने वाले को देखता है, ये में कोई भी आता है और हम समझते हैं, हम बड़ा बात करता है। जो हमारे पास आज दारू से दम भर रख के एक मेंबर बन के हम जो कमाया और हम जो किया, वो लोग पीने का टाइम में उसको उसके में ही अच्छा बड़ा था। उसके बाद हम बताता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हम भूल जाता है ये वो सब कैसा आया, वो एक का थ्रू से आया, भगवान का थ्रू से आया। और हम समझते हैं हम दारू बंद किया, हम खुद से किया, ऐसा हमारा घमंड होता है। और वो तो गलत बात है। आज मेरे को 55 ईयर्स हो गया, तो कैसा हो गया, भगवान ने किया, हमने नहीं किया। हम करता था, हमको भगवान का एक जरूर क्या था, हम दारू पी के आराम से रहता था। मेरे से नहीं हो गया, दुनिया में उसका दावा नहीं है, तो भगवान हमारे ऊपर अब ये किया, दया किया, और मेरे को ए में भेजा। ऐसा फेलोशिप है, अभी कितना 80 बरस के ऊपर चलता है। और कितना लाखों लाख, अभी तो एस्टिमेट है, अलग अलग एस्टिमेट रहता है। तो दुनिया में कम से कम 30 35 37 लैक्स आदमी और औरत लोग भी आ, पहला गोट से घातक, पहला गोट घातक है, उससे दूर दूर रहते हैं। और मीटिंग चलता है। और कितना आजकल हर एक मुल्क में एक का मीटिंग है, हर एक कॉर्नर में है। अभी हम लोग है ना रिवाइव करने का, भगवान को बोलने का, आज तक हम नहीं किया। अभी मैं एक का काम गौर से करेगा, और हम दूसरे का भी सोचेगा, खुद का नहीं सोचेगा। इधर सेल्फिशनेस नहीं चलता है। एक गोट हम आज लेगा, मेरा हाल है पहले से ये खराब होएगा। बिकॉज इतना बरस नहीं पिया, अभी हम चालू करेगा, मैं जो छोड़ दिया वो एक बाटली का अंदर ऐसा नहीं होएगा। अभी हम स्टार्ट करेगा, पी के अब मरेगा। बहुत सा उदाहरण है ये में, बिग बुक में स्टोरीज भी है, वो हमको बताता है।
पहला घोट घातक है। पहला घोट लेगा तो और हमारा एलर्जी ट्रिगर होएगा, और पीगा और पीगा और पीगा, उसको लिमिट नहीं है। बर्बाद होने को बहुत कम कम टाइम लगता है, लेकिन उधर से उठ के ऊपर आने को बहुत टाइम लगता है। तो भाइयों, कोई नया भी होएगा और कोई जूना आदमी भी होएगा, आप प्लीज आप मन में रखो, हमको पूरा रियायत नहीं मिला है। हम पहला गोट से दूर है, उतना बात है। पहला गोट हमारा अंदर जाएगा, एलर्जी फिर स्टार्ट होएगी, मेंटल ऑब्सेशन स्टार्ट होएगा। मेरा तो 12 बज जाएगा, मेरे को मालूम है। बिकॉज हम देखते हैं दूसरा कोई आदमी है, वो लोग एकदम अनफॉर्चुनेट बोलता है, कभी वो लोग ऐसा फंस जाते हैं, एक बियर पीगा कुछ नहीं होएगा, एक टॉडी थोड़ा लेगा कुछ नहीं होएगा, ऐसा। हम लोग आजकल अल्कोहल का दवा भी हम लोग नहीं लेते हैं, हम बिना अल्कोहल का दवा मांगते हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते हैं। बिकॉज ये पहला गोट घातक है, ये लोग बोला, वो प्रिंसिपल हम रखता है। और एक दूसरा भी ये लोग बोलता है, एक ना मद्यपी कायम से, एक बार मद्यपी हमेशा का मद्यपी। अंग्रेजी में बोलता है वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। वो हम मन में रखना मांगता है। और भगवान से दूरी करने का, या भगवान बोलेगा इधर कोई रिलीजन नहीं है, एक ऊंची शक्ति है। वो ऊंची शक्ति को हम दूर रखेगा, हमारा काम नहीं बनेगा। बिकॉज ये जो है दारू से दूर रहने का, वो जो है वो हमारा हाथ का काम नहीं है। उसको बाहर से मदद मांगता है। वो बाहर से मदद किधर से मिलती है? फर्स्ट तो हायर पावर से और हायर पावर दूसरा मेंबर का थ्रू से हमको मदद करता है। तो हमको हायर पावर को भी साथ में रखने का, ये का 12 स्टेप है, 12 ट्रेडिशन है, उसका अंदर भी हम रहने का। बिकॉज 12 जो स्टेप बनाया अपना वास्ते बनाया, मीटिंग अपना वास्ते बनाया, 12 ट्रेडिशन है ये को साबित रखने को बनाया। लेकिन हमको भी वो 12 स्टेप का अंदर रहना पड़ेगा। अगर हम उसमें नहीं रहेगा तो हमको तकलीफ होने ही होएगा तो होएगा। क्योंकि ये खाली हम अगर मुंह का बात नहीं है, हम बहुत और इंसान को देखा है, वो लोगों ने मिस्टेक किया। वो लोग स्टेप का बाहर गया, पीने को लगा, मीटिंग लम दूर किया, पीने को लगा। और अपने को जो जो बोलता है स्टेप में जो बोलता है वो नहीं किया, अपने फोर्थ फिफ्थ स्टेप नहीं किया, तो सब गिल्ट हमारे अंदर रख गया, तो भी हम वापस पीने को गया। इसका वास्ते सबको मैं चेतावनी देता हूँ, ये तो है आपका काम धंधा फैमिली, और बाद में जो स्पेयर टाइम है, वो टाइम आप ये का ऊपर गौर ध्यान दो, मीटिंग करते रहो। आजकल भगवान ने ये ऑनलाइन मीटिंग भी दिया, ये बहुत अच्छा सुविधा है। आपको 24 आवर्स दिन का कभी भी किधर भी मीटिंग कर सकता है। तो हम क्यों नहीं करें? पीना अच्छा है क्या? मीटिंग करके सोबर रहना अच्छा है। आज का दिन मैं भगवान का स्पेशली ये फेलोशिप का दिव्या जीवन ग्रुप भी मेरे को बहुत हेल्प किया सोबर रहने को। और बहुत सा ग्रुप में हम गया, वो सब लोगों का आज मैं आभारी हूँ। और कोई भी बाहर का भी कोई नॉन ए मेंबर कोई बाहर का है, फैमिली वाला है, फ्रेंड्स है, मैं वो लोगों का भी आभारी हूँ। बिकॉज कोई ना कोई हमको कोई कुछ ना कुछ हेल्प किया। इसका वजह से हेल्प बोलेगा तो आध्यात्मिक हेल्प जो किया, मैं वो सब लोगों का आभारी हूँ। और आज का दिन मेरे को इधर वो दिव्या जीवन ग्रुप ने ये मेरा सेलिब्रेशन करने को, भगवान को थैंक्स देने को, ये कार्यक्रम में आने को चांस दिया। और आप लोग बड़ा संख्या में हमको सपोर्ट करने को इधर आप लोग आए। मैं सबका दिल दिल से मेरा बॉटम ऑफ माय हार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, मेरा अंतर मन से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कोई भी आदमी कुछ भी हमको थोड़ा भी हेल्प किया, मैं वो लोगों का सब आभारी हूँ। आज मेरे को आप देखो, मेरे को अभी 88 ईयर्स उम्र हो गया। और
अब हमेशा बोलता है मीटिंग में, मेरे पास ओपन टिकट है, भगवान का वीजा का वास्ते वेट करता हूँ, मैं आज भी जा सकता हूँ। तो ऐसा तो सबका है, बट अभी हम तो बहुत देखा, बहुत रह गया। अभी हम बहुत आभारी है। और ये बरस हम खाली ये दिव्य जीवन एक ही ग्रुप में, मैं मेरा शुक्रिया भगवान को अदा करता हूँ। कोई फिजिकल मीटिंग में आज का दिन मैं नहीं करता हूँ, और कोई दूसरा मीटिंग में भी नहीं करता हूँ। सबका धन्यवाद, इतना आदमी लोग आया और ये मीटिंग चलाता है। आभा राव, राजभाई, बाद में वो जो जो भी इधर है किशन सिंह जी, हमारे को बोला, और सर सलामत है, पगड़ी हजार, ऐसा हमको बहुत सा चीज सिखाया। तो किशन सिंह जी को और सबको अब मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे को दो बात करके मेरा दिल में जो है वो बोलने को चांस दिया, और जो भी हमको आप लोग अच्छा रीत से सुना, मैं बहुत आपका आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।